दोस्तों, आज है इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू क्विज। कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर गवर्नेंस तक लक्ष्मीकांत याद है या नहीं, आज पता चलेगा। 10 सवाल है, हर सही पे 1 मार्क। कमेंट में जवाब लिखना मत भूलना। चलो शुरू। पहला सवाल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी से डील करता है? ए. आर्टिकल 12, बी. आर्टिकल 14, सी. आर्टिकल 19, डी. आर्टिकल 21। बेसिक है ये, कमेंट में लिख दो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी. आर्टिकल 14 प्लस 1। आर्टिकल 14 लॉ के सामने इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन गारंटी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत वाइडली इंटरप्रेट किया है। फंडामेंटल राइट्स का फाउंडेशन है। दूसरा सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस लैंडमार्क केस में एस्टैब्लिश हुआ? ए. गोलकनाथ केस, बी. केसवानंदा भारती केस, सी. मिनर्वा मिल्स केस, डी. मनेका गांधी केस। पॉलिटी का मोस्ट फेमस केस। कमेंट करो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी. केसवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 प्लस 1। 13 जजेस की बेंच ने डिसाइड किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ सब बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तीसरा सवाल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन किस मेथड से होता है? ए. डायरेक्ट इलेक्शन, बी. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सी. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, डी. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय लिस्ट। सोचो ध्यान से, कमेंट करो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम प्लस 1। आर्टिकल 55 के अंडर इलेक्टोरल कॉलेज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्ट करता है। इलेक्टोरल कॉलेज में पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। चौथा सवाल, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस अमेंडमेंट ने दिया? ए. 42 एनडी, बी. 73 आरडी, सी. 74 एथ, डी. 86 एथ। लोकल गवर्नेंस का मस्ट नो सवाल। कमेंट में लिखो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी. 73rd अमेंडमेंट 1992 प्लस 1। इसने पार्ट 9 और शेड्यूल 11 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। 3 टियर सिस्टम, विलेज, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत मैंडेटरी कर दिए। राजीव गांधी का ड्रीम था ये। पांचवा सवाल, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की अपॉइंटमेंट कौन करता है? ए. प्राइम मिनिस्टर, बी. प्रेसिडेंट, सी. चीफ जस्टिस, डी. स्पीकर ऑफ लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सेक्शन से है। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी. प्रेसिडेंट प्लस 1। आर्टिकल 148 के अंडर प्रेसिडेंट कैग अपॉइंट करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कैग को कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर बोला था। ये कंसोलिडेटेड फंड का ऑडिट करता है। छठा सवाल, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स कौन रिजॉल्व करता है? ए. इलेक्शन कमीशन, बी. पार्लियामेंट, सी. सुप्रीम कोर्ट, डी. हाई कोर्ट। ट्रिकी है ये, कमेंट करो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी. सुप्रीम कोर्ट प्लस 1।
आर्टिकल 71 के अंडर प्रेसिडेंट इलेक्शन डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है और उसका डिसीजन फाइनल होता है। इलेक्शन कमीशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट। 7वां सवाल, एंटी डिफेक्शन लॉ किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया? ए 44 एथ, बी 52 एनडी, सी 61 सेंट, डी 91 सेंट। ये 10th शेड्यूल से रिलेटेड है। कमेंट में बताओ। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी 52nd अमेंडमेंट 1985 प्लस 1। इसने 10th शेड्यूल ऐड किया। पार्टी स्विच करने वे लेजिस्लेटर्स डिस्क्वालीफाई होते हैं। 91st अमेंडमेंट 2003 ने इसको और स्ट्रॉन्ग किया, 1/3 स्प्लिट का प्रोविजन हटा दिया। 8वां सवाल, 44th अमेंडमेंट ने कौन सा फंडामेंटल राइट हटा दिया? ए राइट टू फ्रीडम, बी राइट टू प्रॉपर्टी, सी राइट टू एजुकेशन, डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये क्लासिक PYQ है। कमेंट करो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी राइट टू प्रॉपर्टी प्लस 1। आर्टिकल 31 जो फंडामेंटल राइट था, 44th अमेंडमेंट 1978 ने इसको हटके आर्टिकल 300 के अंडर लीगल राइट बना दिया। ये जनता पार्टी गवर्नमेंट में PM मोरारजी देसाई के टाइम हुआ। 9वां सवाल, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कितनी है? ए 545, बी 550, सी 552, डी 555। नंबर्स याद है? कमेंट में लिखो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी 552 प्लस 1। आर्टिकल 81 के अंडर स्टेट से 530, यूनियन टेरिटरी से 20 और 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर्स। हालांकि 104th अमेंडमेंट 2020 से एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन हटा दिया गया। लास्ट सवाल, फाइनेंस कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? ए आर्टिकल 260, बी आर्टिकल 270, सी आर्टिकल 280, डी आर्टिकल 290। फाइनल क्वेश्चन, कमेंट में जवाब दो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी आर्टिकल 280 प्लस 1। हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनती है जो सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन रेकमेंड करती है। अभी 16th फाइनेंस कमीशन अरविंद पानगारिया के अंडर है। क्विज कंप्लीट दोस्तों। अब स्कोर गिनो, 10 में से कितने सही आए? कमेंट में लिखो स्कोर :x/10। 10/10 तो पॉलिटी एक्सपर्ट हो तुम। 8 से 9 एक्सीलेंट, 6 से 7 ठीक है। कम आया तो लक्ष्मीकांत फिर से पढ़ना पड़ेगा। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ। कल नया सब्जेक्ट आएगा।